नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी के होटल से अब एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एकनाथ शिंदे जो अब तक गुवाहाटी में थे और अब वो गुवाहाटी के होटल से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। इसके बाद सवाल यह कि अब कहां का रुख किया है एकनाथ शिंदे ने। कुमार गौरव हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। कुमार, अब होटल से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ अब कहां की तरफ कूच करेंगे एकनाथ शिंदे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये रेडिसन ब्लू होटल है जहां पे मैं हूं और यहां से 3 गाड़ियां ब्लैक शीशे की निकली है और अंदर जो लोग बैठे थे वो भी मास्क लगाए थे, तो चेहरा बहुत ज़्यादा साफ नहीं हुआ। लेकिन सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि वो होटल से निकले हैं। उनके साथ एक और नेता हैं जो कि एमएलए नहीं है मुंबई के, लेकिन कहीं और के वो नेता हैं, शायद वो बीजेपी के एक नेता हैं, ऐसा बताया जा रहा है। उनके साथ निकले हैं। 2 तरह की बातें हैं। लगातार ये खबर आ रही है कि वो चाहे तो दिल्ली जा सकते हैं, वहाँ नेताओं से मिल सकते हैं, या मुंबई जा सकते हैं, या एक खबर ये भी आई है कि वो कामाख्या मंदिर में दर्शन करने गए हैं। अमूमन असम में जो लोग आते हैं गुवाहाटी में इस तरह से, तो वो अपनी मन्नतें मांगने कामाख्या मंदिर ज़रूर जाते हैं। तो ये 3 तरह की खबरें, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि बाकी तमाम विधायक इसी होटल के अंदर हैं। अब एकनाथ शिंदे कहाँ गए हैं, ये एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचेंगे, अगर बाहर जा रहे होंगे तो एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे, वहाँ भी तमाम मीडिया की टीम है, वहाँ से क्लैरिटी आई कि वो एयरपोर्ट गए हैं, या अगर वो कामाख्या मंदिर जाएंगे तो भी ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस पर सस्पेंस है, वो निकले हैं कि नहीं ये भी कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो काली शीशे की गाड़ियों में निकले हैं और चेहरा पहचानना बिल्कुल मुश्किल है और प्रोटोकॉल काफ़ी टफ है, यहाँ पे हार्ड है। यहाँ पे आगे पीछे 4-5 फोर्सेस की गाड़ियाँ चलती है, पूरा बैरिकेडिंग कर दिया जाता है, तो पहचानना बड़ा इस वक्त मुश्किल है यहाँ पे कि कौन जा रहा है और कौन निकल रहा है। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि वो गाड़ी यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट की तरफ गई है, तो एयरपोर्ट पे अगर वो पहुँचते हैं तब ये क्लैरिटी होगी कि वो कहाँ गए हैं, कामाख्या मंदिर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, या फिर मुंबई जा रहे हैं। मुंबई जाना उनके लिए शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है अगर एयरपोर्ट के जरिए वो बाहर निकलते हैं तो हो सकता है वो दिल्ली जाएं, वहाँ नेताओं से चर्चा करें, और नहीं अगर लोकल निकले हैं तो कामाख्या मंदिर से दर्शन मांगकर, सरकार बनाने की मन्नतें मांगकर शायद वो कुछ देर में आपको वापस यहाँ दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम बता पाएंगे कि वो कहाँ गए थे और लौट आए हैं या नहीं आए हैं। फिलहाल नंबर का खेल है, अभी नंबर गेम में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते हुए फिलहाल दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी चुनौतियाँ खत्म हो गई है। देखिए, जब आप दल बदल कानून से बचने का रास्ता, बाधा जो होती है उसको तो आप पार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दिक्कतें बहुत है, चूँकि जो भी नंबर का खेल होता है वो विधानसभा के पटल पे होता है, और जितने एमएलए यहाँ हैं वो विधानसभा तक, उसमें जितना दिन हो सकता है, 1 हफ्ते का भी वक्त लगे वहाँ तक इस मामले को पहुँचने में, वहाँ तक अगर वो आपका साथ बने रहते हैं, विधानसभा में आप बहुमत प्रूव करते हैं, जिसके साथ भी मिलकर सरकार बनाना चाहते हो, या तो अपने शिवसेना के नेता के तौर पे इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो 2/3 संख्या चाहिए उसके लिए, उतने उनके पास हैं। लेकिन अगर वही वोट में भी कन्वर्ट होते हैं विधानसभा के अंदर, तब एकनाथ शिंदे का रास्ता आसान होगा। लेकिन अभी उनके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी एक हिम्मत दिखाई है और ताकत लगातार उनकी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रास्ता साफ विधानसभा के पटल पे होगा, उसके लिए कम से कम अभी 1 हफ्ते का वक्त आप मान कर चलिए कि उनको अभी और लगेगा। उतने दिन तक उन्हें स्ट्रगल करना है और इतने सारे विधायकों को एक साथ बांधकर, एक साथ अपने साथ लेकर चलना। जैसे जैसे लंबा वक्त होता है, कई विधायक नाराज भी होते हैं, वापस जाने की भी बात सोच सकते हैं, तो ये एक तनाव उनके चेहरे पे होगा। शायद अगर वो कामाख्या मंदिर गए हैं तो शायद जाकर वहाँ यही मन्नत मांगेंगे कि उनकी सरकार जो वो काम कर रहे हैं वो पूर्ण हो, और इसलिए जो वो चाह रहे हैं वो हो जाए। लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर है, हम ये कहेंगे, और लगातार जो विधायकों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब लगातार इसमें नई नई खबरें और नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, और अब ये कि वो होटल छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो। जी, आपको बता दें श्रद्धा कि एकनाथ शिंदे के साथ में बीजेपी के एक बहुत ही बड़े नेता हैं और बहुत ही एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, वो उनके साथ कार में मौजूद हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि पहले वो कामाख्या मंदिर की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, विधायकों को अंदर रखा गया है, आगे की रणनीति कैसे बनानी है,
पेपर वर्क कैसे तैयार करना है उसको लेकर एकनाथ शिंदे बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि ये जो पेपर वर्क किया जाएगा इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना पता चल सके और आगे की रणनीति को किस तरह से बनाकर अब अपनी सरकार बनाने के फॉर्म में, या कहें कि बीजेपी के साथ गठबंधन करने के फॉर्म में वो पूरी तैयारी करने के लिए होटल से बाहर निकले हुए हैं। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि होटल से वो निकल चुके हैं, कामाख्या मंदिर की तरफ वो जा रहे हैं, उसके बाद जाकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। संभावना ये भी है उनके साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, जिसमें से कुछ विधायक भी हैं और वो सभी कुछ लोगों के साथ मिलकर मुंबई आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा कि आखिर क्या कुछ रणनीति इस वक्त अपनाई जा रही है एकनाथ शिंदे के द्वारा और जो करीबी शख्स वहाँ का नेता जो मौजूद हैं उनके साथ। बिल्कुल। और अब अभी के जो अपडेट है वो ये कि कामाख्या मंदिर जा सकते हैं एकनाथ शिंदे, और जाहिर है वहां जाकर वो जरूर कामना यही करेंगे कि जिस काम के लिए वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं उनका वो काम हो जाए। हमारे साथ जुड़े हुए इंद्रजीत भी वाईडी चौहान सेंटर से। इंद्रजीत, आपके पास क्या कुछ अलचर और क्या कुछ अपडेट? रोकना चाहूंगी इंद्रजीत। कुमार गौरव कुछ कहना चाहते हैं, बताइए कुमार। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जब वो निकले हैं तो उस गाड़ी में पल्लव लोचन दास भी थे, यानी पल्लव लोचन दास बीजेपी के सिटिंग एमपी है। तो ये एक बड़ा मैसेज है, साथ में गए हैं पल्लव लोचन दास। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, ये जरूर निकल कर सामने आता है, क्योंकि वो साथ गए हैं और एकनाथ शिंदे विधायक हैं, सांसद तो है नहीं कि एक कह दे कि कलीग के रास्ते के नाते हम मिले हैं या हम कहीं जा रहे हैं। ये अब तय है कि वो बाहर निकले हैं, कहाँ गए हैं इस पे सस्पेंस है, लेकिन उनके साथ पल्लव लोचन दास जो बीजेपी के सांसद हैं वो गए हैं। तो ये अब एक दिलचस्प मोड़ इसमें ज़रूर है कि उनके साथ वो कहाँ गए हैं, ये इस पर और जानकारी अभी आगे मिलेगी। जी बिल्कुल। तो पल्लव लोचन दास उनके साथ हैं, भले ही वो कहें कि बीजेपी से अभी कोई उनकी बातचीत नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ और सामने आ रही, जैसा कि अभी कुमार गौरव ने भी ये बड़ा अपडेट दिया है। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, वहां पर और क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, वाईबी चौहान सेंटर की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी के नेताओं की अब बैठक चल रही है। एनसीपी के वरिष्ठ नेता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के मार्गदर्शन में बैठक कर रहे हैं और सरकार की जो क्राइसिस आई है और उसी पर बात चल रही है। इस बैठक में जो प्रफुल्ल पटेल हैं एनसीपी के सीनियर नेता वो मौजूद हैं। इसके अलावा दिलीप वलसे पाटिल हैं जो गृह मंत्री हैं, जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं एनसीपी के, इसके अलावा अजित पवार मौजूद हैं। तो ये सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या रणनीति अपनानी है। और इससे पहले आपने देखा कि शिवसेना के जो लीडर आए थे उनसे बैठक हुई, उनमें संजय राउत थे, अनिल देसाई थे और एक लोग और थे। तो इन सबकी शरद पवार के साथ बैठक हुई, एनसीपी नेताओं के साथ बैठक हुई और इसके बाद शरद पवार निकले। शरद पवार से बात करके जब संजय राउत निकले तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे। उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया विधायकों को कि पहले आप महाराष्ट्र में आइए, आपको फ्लोर टेस्ट पास करना होगा। तो कहीं ना कहीं अब जो अपनी रणनीति है उस पर शिवसेना और एनसीपी ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों की बात करें तो पिछले 2 दिन आपने देखा कि एनसीपी और कांग्रेस एक्शन में नहीं थी, एक्शन मोड में नहीं थी। हालांकि मीटिंगों का दौर जारी था, लेकिन जो कॉमन मीटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। लेकिन अब कॉमन मीटिंगों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं अब एनसीपी भी एक्शन में दिख रही है। खबर ये है कि शरद पवार से बात करने के बाद शिवसेना ने अपने जो नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको ये कहा है कि कुछ कह रहे हैं। दीपक, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।